बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि गुस्ताख हिंदू राजपूत मरने के बाद जानवर कैसे बना। दोस्तों, हजरत बोदला बहार जो कि हजरत शहबाज कलंदर के मुरीद खास थे, जब उन्हें राजा जीर जी ने गिरफ्तार कर लिया और आपके बुलाने पर हजरत बोदला बहार तमाम रुकावटें दूर करते हुए अपने मुर्शिद के पहुंच पहुंच गए। और जब मुहाफिजों ने दूसरे दिन हजरत बोदला बहार को सिंदाल में मौजूद ना पाया तो राजा जीर जी के दरबार में हलचल मच गई। महाराज, आपने देखा कि मुसलमान सन्यासी अपने कैदी को इस तरह छुड़ा कर ले गया, हमारे आहिनी दरवाजे ताकत और मुहाफिज किसी काम न आए। वजीर ने डरते डरते कहा, ये वही वजीर था जो शेख की खिदमत में कीमती तहाइफ लेकर आता था। अभी वक्त है कि हम संभल जाएं और इस फकीर को सताने से बाज रहें। राजा जीर जी ने अपने वजीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसका अय्यार ज़हन नया मंसूबा तराशने लगा। फिर जब इस मुसलमान दरवेश की करामत का जिक्र बुलंद हुआ तो उस मोहल्ले की तवाइफें तरके सकूनत करके किसी और मोहल्ला में चली गईं। जनान बाजारी के रुखसत होते ही शेख ने अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि इन मकानों को ढा दो और जमीन को हमवार कर दो। खुदाम हजरत शहबाज कलंदर के हुक्म पर फौरन ही अमल पैरा हुए और उन लोगों ने तवाइफों के घरों को मसमार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद ये खबर पूरे शहर में आम हो गई। अभी एक मकान भी पूरी तरह से नहीं गिराया गया था कि चंद मुसल्ला अफराद घोड़ों पर नमूदार हुए। फिर एक तवाना शख्स गुस्से से भरा हुआ नीचे उतरा और इंतहाई गजबनाक लहजे में दरवेशों को मुखातब करके कहने लगा, तुम लोग किसके हुक्म से इन मकानों को गिरा रहे हो? दरवेश अफराद ने मुसल्ला अफराद की ताकत से मरऊब हुए बगैर कह दिया कि हम ये अपने शेख हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। तुम्हारा शेख कौन है? उस शख्स ने बड़े करख्त अंदाज में पूछा। खिदमतगार इस सवाल का जवाब देने ही वाले थे कि हजरत शहबाज कलंदर अपने खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुए। दरवेशों ने अपने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है हमारे शेख। मुसल्ला शख्स आगे बढ़ा और चीखते हुए बोला, मैं इस जमीन का मालिक हूँ। तुम लोग किस हैसियत से मेरे तामीर करदा मकानों को गिरा रहे हो? इसके साथ ही राजपूत जिम्मेदार के मुंह से मुगल्लजात का एक फवारा उबल पड़ा। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने कुछ कहे बगैर अपने असा से जिम्मेदार के जिस्म पर एक जरब लगाई और पूरा इलाका उसकी चीखों से गूंजने लगा। वो जमीन पर गिरकर किसी जिबा किए हुए जानवर की तरह तड़पने लगा। राजपूत जिम्मेदार के साथी ये मंजर हैरत और खौफ के साथ देख रहे थे। फिर देखते ही देखते वो जिम्मेदार दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी मुलाजमीन पर इस कदर दहशत तारी हुई कि वो दरवेशों को रोकने की बजाय वो वहां से फरार होकर राजा जीर जी के पास पहुंचा और सारा वाकया बयान कर दिया। महाराज, अगर मुसलमान सन्यासी को ना रोका गया तो पूरे सेवन में भौचाला जाएगा। राजा जीर जी ने उसी वक्त सिपाहियों का एक दस्ता रवाना करते हुए हुक्म जारी कर दिया, एक मौजूद शहरी के कत्ल के जुर्म में एक मुसलमान सन्यासी को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। बाज रिवायतों में है कि खुद हाकिम सेवन सिपाही लेकर दरवेश के पास पहुंचा और निहायत तहकीर आमेज लहजे में कहने लगा, राजपूत जिम्मेदार के कत्ल का हिसाब कौन देगा? राजा जीर जी का ख्याल था कि मुसलमान दरवेश उसका जाहो जलाल देखकर खौफजदा हो जाएगा, मगर हाकिम सेवन की ये खुशफहमी उस वक्त दूर हो गई जब दरवेश ने मादीगार की नफी की। तुम कौन हो और किसके कत्ल के बारे में पूछ रहे हो? लाल शहबाज कलंदर ने राजा जीर जी से पूछा। एक मर्द मोमिन की इस शाने बेनियाजी पर हाकिम सेवन भड़क उठा, मेरी ही जमीन पर रहते हुए मुझसे ही सवाल करते हो कि मैं कौन हूँ? मुसलमान दरवेश हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, जमीन की मलकियत का मामला कुछ और है जिसे तुम अनकरीब अपनी आंखों से देख लोगे। फिलहाल अपने आने का मकसद बयान करो। ये सुनकर राजा जीर जी और गजबनाक हो गया। फिर उसने अपने एक वजीर की तरफ इशारा किया कि वो मुसलमान दरवेश को फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाए। वजीर ममलकत दरवेश से मुखातिब हुआ, आपका पहला जुर्म ये है कि आप बगैर इजाजत इस मोहल्ले में आए। दूसरा, इन नाचने गाने वाली औरतों को बेदखल किया जो एक तवील अरसे से यहाँ मुकीम थी। फिर इन मकानों को मिसमार करना शुरू कर दिया।
जो राजपूत जिम्मेदार की मलकियत थे। और आखिर में जब जमीन का मालिक इन ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करने आया तो आपने उसे कत्ल कर डाला। मुसलमान दरवेश ने अपने खिलाफ फर्द जुर्म सुनी और फिर निहायत ही मुतमईन लहजे में इल्जामात का जवाब देना शुरू किया। हम मुसलमान किसी पर जबर नहीं करते। सनान बाजारी यहाँ से खुद गईं, उन्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं उठाया। मकानों को मिस्मार इसलिए किया क्योंकि वो नापाक थे। सारी जमीन अल्लाह की है, इसलिए उसके हुक्म से ये जगह हमारी मलकियत है और हमने किसी हिंदू राजपूत को कत्ल नहीं किया। हाँ, इधर एक पागल कुत्ता जरूर आया था। हमने बहुत चाहा कि वो उधर से भौंकता हुआ गुजर जाए और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, मगर जब वो काट खाने के लिए झपका और हम पर भौंकना शुरू हुआ तो हमने उसे बाहुक्मे खुदा हलाक कर डाला। सामने उसकी कब्र है। दरवेश ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। हमने उस कुत्ते को वहीं दफन किया। पास खड़े लोगों ने तरदीद की, कहा नहीं सरदार, वो कुत्ता नहीं है, वो तो हमारा हिंदू राजपूत है। राजा जीर जी दोबारा मुसलमान दरवेश की तरफ मुखातिब हुए। ये लोग क्या कह रहे हैं? इनकी नजर में मरने वाला सरदार होगा, लेकिन हमने तो एक कुत्ते ही को जमीन के सुपुर्द किया है। दरवेश ने इस बेनियाजी और इस्तकामत के साथ अपने अल्फाज दोहराए। राजा जीर जी ने अपने सिपाहियों को कब्र खोदने का हुक्म दिया। इंतहाई कहरालूद लहजे में मुसलमान दरवेश को तंबीह करते हुए कहा, अगर इस गड्ढे से राजपूत हिंदू की लाश बरामद हो गई तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। इस कत्ल की पादाश में एक एक को सूली पर लटका दिया जाएगा। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हशर होगा। वैसे तुम अपने इत्मीनान के लिए कब्र खोद कर देख लो, वहाँ तुम्हारा राजपूत जिम्मेदार दफन है या कोई कुत्ता। हजरत लाल शहबाज कलंदर के चेहरे से उसी इत्मीनान का इजहार हो रहा था। फिर जब कब्र खोली गई तो राजा जीरजी के सिपाही खौफजदा होकर पीछे हट गए। कब्र में राजपूत जिम्मेदार की बजाय एक स्याह कुत्ता दफन था। हाकिम सेवन ने भी ये नाकाबिल यकीन मंजर अपनी आंखों से देखा। मुलाजमीन दहशत जदा होकर वहाँ से भाग खड़े हुए। जीरजी के सिपाही भी वहाँ से फरार होना चाहते थे, मगर राजा जीरजी की नाराजगी की वजह से वहाँ ठहर गए। कुछ देर बाद हाकिम सेवन एक शिकस्त खुर्दा इंसान की हैसियत से महल में वापस लौट आया और हजरत लाल शहबाज के खिदमतगार मकानों को दोबारा मिस्मार करने में मसरूफ हो गए। ये वाकया खान आसिफ की किताब अल्लाह वाली सफा नंबर 348 से लिया गया है। दोस्तों, गुस्ताखे औलिया का यही हाल होता है। इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।